हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है टेस्टिंग टाइम्स ऑन इंडियाज जीडीपी ग्रोथ डेटा। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। टेस्टिंग टाइम्स ये एक फ्रेज है जिसका मतलब है कठिन समय, परीक्षा की घड़ी, चुनौतीपूर्ण दौर, मुश्किल वक्त, चैलेंजिंग पीरियड। ठीक है, टेस्टिंग टाइम्स का ये मतलब है। किस बारे में बात हो रही है? ऑन इंडियाज जीडीपी ग्रोथ, भारत की जीडीपी ग्रोथ के बारे में, उसके डेटा के बारे में, यानी उसके आंकड़ों पर यह आज का एडिटोरियल है। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो जीडीपी जो है वो देश की एक साल की कुल कमाई, यानी कि उत्पादन के आधार पर, प्रोडक्शन के बेसिस पर पूरे एक देश की एक साल की कुल कमाई कितनी रही, वही जीडीपी होता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। परीक्षा की घड़ी, भारत के जीडीपी वृद्धि आंकड़ों पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। जीडीपी डेटा रिवील सम स्ट्रेंथ्स बट दे विल कम अंडर स्ट्रेन। तो जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो रिवील करते हैं, रिवील करना मतलब उजागर करते हैं, सामने लेकर आते हैं, वर्ब है यहाँ पर रिवील। सम स्ट्रेंथ्स, कुछ फायदे, कुछ ताकतें, कुछ एडवांटेजेस सामने लेकर के आते हैं। ठीक है, तो जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो कुछ मजबूती दिखाते हैं। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती दिखाते हैं, या प्लस पॉइंट्स भी कह सकते हैं। बट दे विल कम, लेकिन वो जो ताकतें अभी दिख रही हैं, दे विल कम अंडर स्ट्रेन, वो जल्द ही स्ट्रेन, अंडर स्ट्रेन आएंगी, मतलब कहने का है दबाव में आएंगी। ठीक है, कम अंडर स्ट्रेन एक फ्रेज है जिसका मतलब है दबाव में आना, यानी कि फेस प्रेशर, दबाव महसूस करना, दबाव झेलना। ठीक है, लेकिन वे जल्द ही चुनौतियों के कारण कमजोर पड़ सकती हैं या फिर दबाव में आ सकती हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जीडीपी के आंकड़े कुछ मजबूती दिखाते हैं, यानी कुछ प्लस पॉइंट्स दिखाते हैं, लेकिन उन पर जल्द ही दबाव पड़ सकता है। या कह सकते हैं कि जीडीपी के आंकड़े इकोनॉमी की कुछ ताकतों, यानी कि प्लस पॉइंट्स को दिखाते हैं, लेकिन वे जल्द ही चुनौतियों के कारण कमजोर पड़ सकते हैं। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। द जीडीपी ग्रोथ डेटा released on Friday simultaneously portray recent economic strength and reveal some reasons for worry. The provisional estimates of GDP growth for 2025 to 26 have been pegged at 7.7%, marginally higher than the 7.6% predicted by the government in February. वोकैबुलरी देखते हैं। जीडीपी मीन्स सकल घरेलू उत्पाद, इकोनॉमिक आउटपुट। ग्रोथ मीन्स वृद्धि, बढ़त, एक्सपेंशन। डेटा आंकड़े, इंफॉर्मेशन। रिलीज्ड जारी किया गया, पब्लिश्ड। साइमल्टेनियसली एक साथ, कॉन्करेंटली। पोर्ट्रे दर्शाना, दिखाना, डिपिक्ट। इकोनॉमिक आर्थिक, फाइनेंशियल। स्ट्रेंथ मजबूती, रोबस्टनेस। रिवील उजागर करना, सामने लाना, डिस्क्लोज। वरी चिंता, कंसर्न। प्रोविजनल मीन्स प्रारंभिक, शुरुआती, टेम्पररी। एस्टिमेट अनुमान, प्रोजेक्शन। पेग्ड मीन्स निर्धारित किया गया, फिक्स्ड। मार्जिनली मीन्स थोड़ा सा, स्लाइटली। प्रिडिक्टेड अनुमान लगाया गया, फोरकास्ट। द जीडीपी ग्रोथ डेटा, जीडीपी ग्रोथ डेटा रिलीज जो कि जारी किया गया फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे मीन्स फ्राइडे को, फ्राइडे को जारी किए गए जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के आंकड़े। ठीक है, डेटा मीन्स आंकड़े, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, वृद्धि के आंकड़े। साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ, एक साथ पोर्ट्रे करते हैं, यहाँ पे वर्ब आई इसकी। ठीक है, जो ब्लू से सब्जेक्ट है, रेड से जो ये है मेन वर्ब है। ये पोर्ट्रे करते हैं, कह सकते हैं दिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाते हैं रीसेंट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यानी कि हाल की आर्थिक मजबूती को दिखाते हैं। एंड रिवील और खुलासा करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और खुलासा करते हैं, सामने लाते हैं। सम रीजंस, कुछ कारणों को, फॉर वरी चिंता करने के कुछ कारणों को भी सामने लाते हैं। तो शुक्रवार को जारी किए गए जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़त के आंकड़े एक साथ हाल की आर्थिक मजबूती को दिखाते हैं और साथ ही कुछ चिंताओं के कारणों को भी सामने लाते हैं, यानी कि चिंता करने के भी कुछ कारण हैं। द प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, जो शुरुआती एस्टिमेट, प्रोविजनल मीन शुरुआती, एस्टिमेट्स मतलब अनुमान, जो शुरुआती अनुमान है जीडीपी ग्रोथ का फॉर
25-26 का हैव बीन पेग्ड एट, वो निर्धारित किया गया है एट 7.7 पर। ठीक है, सिंपल यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैव बीन पेग्ड में, लेकिन पैसिव वॉइस में। हैव बीन पेग्ड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इन पैसिव वॉइस। तो जो आपका साल 2025-26 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ का जो शुरुआती अनुमान है वो 7.7 लगाया गया है। मार्जिनली हायर जो कि थोड़ा सा हायर है, मतलब कि ज़्यादा है, देन द 7.6% से थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि प्रिडिक्ट किया गया था, यानी जिस अनुमान लगाया गया था बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इन फरवरी। सरकार ने अनुमान लगाया था कि जो जीडीपी है वो 7.6% तक रहेगा, जो बढ़त है, लेकिन वो 7.7 रहा जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शुक्रवार को जारी किए गए जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के आंकड़े एक साथ हाल की आर्थिक मजबूती को दिखाते हैं और कुछ चिंताओं के कारणों को भी सामने लाते हैं। साल 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का शुरुआती अनुमान 7.7 लगाया गया है, जो फरवरी में सरकार के 7.6% के अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है। This suggests that March, the first full month since the West Asia crisis erupted, did not see enough of an impact to affect the full year's growth. However, that resilience may be dented in the months ahead. The data showed that key sectors such as manufacturing and several services sectors grew by double digits over a relatively high base. vocabulary देखते हैं। सजेस्ट संकेत देना, इंडिकेट्स इम्पैक्ट प्रभाव, इफेक्ट, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, असर डालना, इन्फ्लुएंस ग्रोथ वृद्धि बढ़त एक्सपेंशन, रेजिलियंस मजबूती रोबस्टनेस, डेंट मीन्स कमजोर करना वीकन, मंथ्स अहेड मीन्स आने वाले महीने फ्यूचर मंथ्स, की महत्वपूर्ण क्रूशियल मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण प्रोडक्शन, डबल डिजिट्स मीन्स दोहरे अंक, 10% या फिर उससे अधिक, इसे कहते हैं डबल डिजिट्स, हाई ग्रोथ, रिलेटिवली मीन्स तुलनात्मक रूप से, कंपैरेटिवली, क्राइसिस संकट, इमरजेंसी, इरप्ट मीन्स अचानक शुरू होना, ब्रेकआउट। दिस सजेस्ट ये संकेत देता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है सजेस्ट में, ये संकेत देता है दैट कि मार्च जो कि द फर्स्ट फुल मंथ, यानी कि जो पहला पूरा महीना था सिंस द वेस्ट एशिया क्राइसिस इरप्टेड, जब पश्चिम एशिया का जो क्राइसिस था वो शुरू हुआ था। मार्च जो कि पश्चिम एशिया संकट शुरू होने के बाद का पहला पूरा महीना था, डिड नॉट सी उसने नहीं देखा, इनफ ऑफ एन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा, टू अफेक्ट कि वो असर डाले द फुल ईयर्स ग्रोथ की पूरे साल की बढ़त पर, पूरे साल की वृद्धि पर असर डाले। कहने का मतलब ये है कि जब वो वेस्ट एशिया का संकट शुरू हुआ था उसके बाद का जो पहला पूरा मंथ था वो उतना उस पर असर नहीं पड़ा था कि पूरे साल की आर्थिक वृद्धि पे असर पड़ता। However, हालांकि दैट रेजिलियंस वो जो मजबूती थी, मे बी डेंटेड वो मजबूती अब डेंट हो सकती है, यानी कि कमजोर पड़ सकती है, इन द मंथ्स अहेड यानी कि आगे आने वाले महीनों में वो मजबूती अब कमजोर पड़ सकती है। द डेटा शोड आंकड़ों ने ये भी दिखाया, सिंपल पास्ट टेंस, दैट की सेक्टर्स जो की सेक्टर्स हैं यानी प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि सच एज जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि निर्माण, और सेवरल सर्विसेज सेक्टर और कई सेवा क्षेत्र, ग्रू मतलब उनमें वृद्धि हुई, वृद्धि दर्ज की गई, ग्रो की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, वृद्धि दर्ज की गई बाय डबल डिजिट्स मतलब कि दोहरे अंकों में, यानी 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, ओवर अ रिलेटिवली हाई बेस यानी कि जो पहले से ही अच्छे प्रदर्शन के आधार पर उनमें 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, रिलेटिवली मतलब अपेक्षाकृत, हाई बेस यानी कि अपेक्षाकृत जो पहले से ही हाई बेस पर थे, यानी कि पहले से ही अच्छे प्रदर्शन दे रहे थे, उनमें और वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, ये संकेत देता है कि मार्च जो कि वेस्ट एशिया क्राइसिस शुरू होने के बाद का पहला पूरा मंथ था, इतना प्रभावित नहीं हुआ कि पूरे साल की आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ता। हालांकि आने वाले महीनों में मजबूती कमजोर पड़ सकती है। आंकड़ों से पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग और कई सर्विस सेक्टर्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहले से ही अच्छे प्रदर्शन के आधार पर दोहरे अंकों यानी कि डबल डिजिट्स यानी कि 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
These are encouraging signs for an economy heading into severe supply-related headwinds due to the war in Iran, notably both private final consumption, expenditure and gross fixed capital formation, indicators of household consumption and investment activity grew faster in 2025 to 26 than in the previous year. वोकैबुलरी देखते हैं। encouraging means उत्साह बढ़ाने वाला, reassuring. sign means संकेत, indication. economy अर्थव्यवस्था, economic system. heading into means की ओर बढ़ना, entering. supply related आपूर्ति संबंधी, supply से related. severe गंभीर, serious. headwind means बाधा, रुकावट, obstacle. notably means विशेष रूप से या खास तौर पर, particularly. expenditure means खर्च, spending. indicator सूचक, measure. household परिवार, domestic. consumption खपत, usage. investment निवेश, funding. formation निर्माण, creation. capital पूंजी, wealth. these are ये हैं encouraging signs, ये encouraging signs यानी उत्साह बढ़ाने वाले संकेत हैं for an economy, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो कि हेडिंग इनटू, जो कि हेड इनटू हो रही यानी कि बढ़ रही है किस ओर, सिवियर बहुत ही गंभीर, सप्लाई रिलेटेड सप्लाई से संबंधित, हेडविंड्स रुकावटों की ओर बढ़ रही है, ड्यू टू द वॉर, वॉर की वजह से, युद्ध के कारण, इन ईरान, ईरान में, ठीक है। तो जो कि ईरान में वॉर के कारण सप्लाई से जुड़ी, ईरान में वॉर के कारण सप्लाई से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करने जा रही इकोनॉमी के लिए उत्साह बढ़ाने वाले संकेत हैं, ठीक है। नोटेबली खास तौर पर बोथ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन मतलब खपत, एक्सपेंडिचर मींस व्यय, खर्च, एंड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि विशेष रूप से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि निजी अंतिम उपभोग व्यय, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मींस सकल स्थिर पूंजी निर्माण। इंडिकेटर्स जो कि सूचक हैं, ठीक है, जो कि सूचक हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन के यानी कि घरेलू खपत कितनी, हाउस होल्ड मतलब घरेलू, कंजम्पशन मींस खपत, जो कि घरेलू खपत के, एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट गतिविधि के सूचक हैं, ठीक है। ग्रू ये बढ़े यानी तेजी से बढ़े, फास्टर मींस तेजी से, ग्रू फास्टर मींस तेजी से बढ़े, इन 2025 2025-26 में, दैन इन द प्रीवियस, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले साल की तुलना में 2025-26 में ये तेजी से बढ़े। तो इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ईरान में वॉर के कारण सप्लाई से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का सामना करने जा रही इकोनॉमी के लिए ये उत्साह बढ़ाने वाले संकेत हैं, विशेष रूप से या खास तौर पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि निजी अंतिम उपभोग खर्च, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण, जो क्रमशः घरेलू खपत और निवेश गतिविधियों, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज मतलब निवेश गतिविधियों के संकेतक हैं, की वृद्धि दर, इनकी वृद्धि दर 2025-26 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही, ठीक है। Consumption growth is especially welcome, as it had been a tepid 5.8% for the previous 2 years. It remains to be seen how much of the investment growth was driven by the private sector. Even if government spending played the larger role, it would still have positive knock-on effects on the broader economy. Vocabulary देखते हैं। Consumption means उपभोग या खपत, usage. स्पेशली खास तौर पे, विशेष रूप से, पर्टिकुलरली। वेलकम मीन्स सुखद या फिर वेलकम करने लायक, अप्रिशिएटेड। टेपिड मीन्स धीमा, वीक। इट रिमेन्स टू बी सीन फ्रेज है, इसका मतलब ये देखना बाकी है, येट टू बी डिटरमिन्ड। इन्वेस्टमेंट निवेश, फंडिंग। ड्रिवन प्रेरित, मोटिवेटेड। गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकारी खर्च। लार्जर बड़ा, ग्रेटर। रोल भूमिका, फंक्शन। पॉजिटिव सकारात्मक, बेनिफिशियल। ब्रॉडर मीन्स व्यापक या बड़े पैमाने पर, वाइडर। नॉक ऑन इफेक्ट्स मीन्स किसी घटना के बाद होने वाले प्रभाव या असर, रिपल इफेक्ट्स। कंजम्पशन ग्रोथ, जो कंजम्पशन ग्रोथ यानी खपत, कंजम्पशन मीन्स खपत या फिर उपभोग में जो वृद्धि है, स्पेशली
वो खास तौर पर वेलकम है। वेलकम मतलब कि सुखद है या स्वागत योग्य है, स्वागत करने लायक है। तो जो खपत या फिर कंजम्पशन में बढ़त हुई है वो विशेष रूप से स्वागत करने लायक है। एज क्योंकि इट हैड बीन अ टेपिड, क्योंकि ये रही थी टेपिड यानी धीमी रही थी 5.8%, 5.8% इसकी वृद्धि रही थी फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों में, पिछले 2 सालों में इसकी वृद्धि केवल 5.8% रही थी, जो कि काफी धीमी थी यानी कि टेपिड थी। इट रिमेन्स टू बी सीन, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ, ये देखा जाना भी बाकी है। हाउ मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, कि कितनी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है, वॉज ड्रिवन बाय, यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का कितना हिस्सा प्रेरित है, ड्रिवन मतलब प्रेरित है, बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, यानी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का कितना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया गया है। ये देखना ही बाकी है कि जो निवेश में हुई वृद्धि है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो है यानी कि निवेश में जो वृद्धि हुई है उसका कितना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया गया है। ठीक है, ड्रिवन में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। इवन इफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लेड द लार्जर रोल, भले ही गवर्नमेंट ने, सरकारी खर्च जो है उसने प्ले किया है बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तब भी इट वुड स्टिल हैव पॉजिटिव नॉक ऑन इफेक्ट्स, तब भी इसका सकारात्मक प्रभाव होगा। नॉक ऑन इफेक्ट्स मतलब इसका प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, ऑन द ब्रॉडर इकोनॉमी, यानी बड़े पैमाने पर अगर अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तब भी इसका बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इससे और क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर इसको आसान शब्दों में और समझा जाए तो कहने का मतलब है अगर इन्वेस्टमेंट में बढ़त मुख्य रूप से सरकार के खर्च यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से हुई हो, ना कि प्राइवेट सेक्टर की वजह से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स ने भले निवेश नहीं किया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से बढ़त मिली है, तब भी ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब सरकार सड़कों, ब्रिजेस, रेलवे, बिल्डिंग्स आदि पर खर्च करती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, मजदूरों और कर्मचारियों की इनकम बढ़ती है, वे अधिक सामान और सेवाएं खरीदते हैं और कंपनियों की बिक्री बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, दूसरे इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को भी फायदा होता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कंजम्पशन में बढ़त विशेष रूप से स्वागत के लायक है क्योंकि पिछले 2 सालों में इसकी वृद्धि केवल 5.8% रही थी, जो काफी धीमी थी। अभी ये देखना बाकी है कि निवेश में जो वृद्धि हुई है यानी इन्वेस्टमेंट में जो वृद्धि हुई है उसका कितना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया गया था। यदि सरकारी खर्च ने बड़ी भूमिका निभाई हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट में बड़ा रोल जो है वो सरकारी खर्च का था, तब भी इसका बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। In many ways, the economy seems to be weathering the storm and holding its ground despite mounting challenges. The weakness in the agriculture sector, however, is a cause for concern. Growth slowed to 3% from 4.2% despite the 2025 monsoon concluding at 108% of its long period average LPA. वोकैबुलरी देखते हैं। वेदरिंग द स्टॉर्म एक इडियम है, इसका मतलब मुश्किल दौर का सामना करना, सक्सेसफुली एंड्योरिंग और सर्वाइविंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि मुश्किल दौर का बहुत ही सफलतापूर्वक सामना करना। कॉज फॉर कंसर्न मीन्स चिंता का कारण, वरी। होल्ड इट्स ग्राउंड ये एक फ्रेज है, इसका मतलब अपनी स्थिति बनाए रखना, अपनी पकड़ बनाए रखना, टिके रहना, रिमेन फर्म। माउंटिंग मीन्स बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, एग्रीकल्चर कृषि, फार्मिंग। स्लोड धीमा हुआ, डिसलरेटेड, मॉनसून रेनी सीजन, कंक्लूडिंग समाप्त होना, एंडिंग, लॉन्ग पीरियड एवरेज दीर्घकालिक औसत, हिस्टोरिकल एवरेज। इन मैनी वेज कई मायनों में, इन सेवरल रिस्पेक्ट्स, इन मैनी वेज यानी कि कई मायनों में। द इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, सीम्स टू बी वेदरिंग द स्टॉर्म यानी कि लगातार सामना करते हुए दिखाई दे रही है, दिखाई देती है। ठीक है ना, यानी कि कठिन दौर का सामना करती हुई दिखाई दे रही है। कई मायनों में अर्थव्यवस्था इस कठिन दौर का सफलतापूर्वक सामना करते हुए दिखाई दे रही है। एंड होल्डिंग इट्स ग्राउंड और अपनी पकड़ बनाए हुए है। ठीक है, अपनी पकड़ बनाए हुए दिखाई दे रही है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, माउंटिंग चैलेंज बढ़ती हुई, माउंटिंग मीन्स बढ़ते हुए चुनौतियों के बावजूद भी। ठीक है, बढ़ती चुनौतियों के बावजूद भी अपनी स्थिति बनाए हुए है। The weakness in the agriculture sector, however मतलब लेकिन, या फिर कहते हैं हालांकि, जो कमजोरी है, वीकनेस है इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में, हालांकि कृषि क्षेत्र की जो कमजोरी है इज अ कॉज फॉर कंसर्न, वो चिंता का विषय है। ग्रोथ स्लोड टू 3%, जो ग्रोथ थी यानी कि
कृषि क्षेत्र की बात हो रही, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रही कि ग्रोथ जो थी वो स्लो हो गई, कम हो गई, सिंपल पास्ट टेंस, तो 3% हो गई फ्रॉम 4.2%। 4.2% से घटकर 3% रह गई कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर, जबकि डिस्पाइट के बावजूद, जबकि 2025 में जो मॉनसून था वो कंक्लूड हुआ यानी कि समाप्त हुआ था एट 108% पर, यानी 108% रहा था ऑफ इट्स लॉन्ग पीरियड, यानी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अभी तक की हिस्ट्री में, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। जबकि 2025 का मानसून अपने दीर्घकालिक औसत यानी कि 108% तक रहा था। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। कई मायनों में अर्थव्यवस्था इस कठिन दौर का सामना करती हुई दिखाई दे रही है और बढ़ती चुनौतियों के बावजूद अपनी स्थिति बनाए हुए है या अपनी पकड़ बनाए हुए है। हालांकि कृषि क्षेत्र की कमजोरी चिंता का विषय है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.2% से घटकर 3% रह गई, जबकि 2025 का मॉनसून अपने दीर्घकालिक औसत का 108% रहा था। This is worrying because the India Meteorological Department has predicted this year's monsoon at only 90% of the LPA. Fertilizer supply constraints could further aggravate the situation. The data also show the rising dominance of services while agriculture's share in gross value added GVA has fallen below 20%. Now let's see the vocabulary. Worrying means चिंताजनक, alarming, predicted अनुमान लगाया, forecast, supply आपूर्ति, provision, fertilizer खाद, manure, dominance प्रभुत्व, दबदबा, सुप्रीमेसी, कॉन्स्टेंट्स बाधाएं, लिमिटेशंस, फर्दर और अधिक, एडिशनली, एग्रेवेट और बिगाड़ना, वर्सन, सिचुएशन स्थिति, कंडीशन, डेटा आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स, राइजिंग बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, सर्विसेज सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर कृषि, फार्मिंग, शेयर मीन्स हिस्सा, पोर्शन, फॉलन गिर गया, डिक्लाइंड। दिस इज वरीइंग, ये चिंताजनक है, ये चिंताजनक है, बिकॉज क्योंकि द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD हैज प्रेडिक्टेड ने अनुमान लगाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ने अनुमान लगाया है, दिस ईयर्स मॉनसून, इस साल का जो मॉनसून है, एट ओनली 90% ऑफ द LPA, यानी इस वर्ष जो मॉनसून का जो दीर्घकालिक औसत है यानी LPA है उसका केवल 90% रहने का अनुमान लगाया है, इसलिए चिंता की बात है। फर्टिलाइजर सप्लाई कॉन्स्टेंट्स, उस पर से फर्टिलाइजर सप्लाई यानी कि जो खाद या उर्वरकों या फिर खाद की आपूर्ति में सप्लाई में कमी, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स मतलब कमी या बाधा या रुकावट, कुड फर्दर इससे और भी एग्रीवेट कर देगी, यानी इस सिचुएशन को और खराब कर देगी, एग्रीवेट द सिचुएशन, इस स्थिति को और बिगाड़ सकती है, ठीक है, इस स्थिति को और खराब कर सकती है। द डेटा ऑल्सो शो, आंकड़े ये भी दिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द राइजिंग डोमिनेंस की जो बढ़ता हुआ दबदबा है ऑफ सर्विसेज, सर्विस सेक्टर का, आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि सेवा क्षेत्र का जो प्रभुत्व है, दबदबा है, वो लगातार बढ़ रहा है। वाइल, जबकि एग्रीकल्चर शेयर, जबकि जो कृषि का हिस्सा है, शेयर है, इन ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि सकल मूल्यवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड का हिंदी में मीनिंग है सकल मूल्यवर्धन में जो कृषि की हिस्सेदारी है, हैज़ फॉलन, वो कम हो गई है, बिलो 20% यानी कि घटकर 20% से भी कम रह गई है, ठीक है, जबकि सकल मूल्यवर्धन यानी GVA में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 20% से भी कम रह गई है। यहाँ भी हैज़ फॉलन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, फॉल की थर्ड फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, ये चिंता की बात है क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इस वर्ष मॉनसून के दीर्घकालिक औसत का केवल 90% रहने का अनुमान लगाया है, क्योंकि लास्ट ईयर 108% था, अब की और भी कम रहेगा तो और स्थिति खराब हो सकती है। और उर्वरकों यानी खाद की आपूर्ति में, खाद की सप्लाई में कमी इस हालत को, इस स्थिति को और अधिक खराब कर सकती है। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि सेवा क्षेत्र का दबदबा यानी प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है, जबकि सकल मूल्यवर्धन यानी GVA में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 20% से भी कम रह गई है। Manufacturing share has remained largely unchanged, suggesting India is not expanding value-added manufacturing fast enough. With growth expected to slow significantly in 2026 to 27, energy supply disruptions will test both the economy and the government's policy agility. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स विनिर्माण या फिर निर्माण कह सकते हैं, प्रोडक्शन, शेयर मीन्स हिस्सा, पोर्शन, लार्जली मुख्यतः, मोस्टली, अनचेंज्ड अपरिवर्तित यानी जिसमें कोई बदलाव ना हुआ हो, जो स्टेबल हो, स्थिर हो, सजेस्टिंग मीन्स संकेत देना, इंडिकेटिंग,
एक्सपेंडिंग मीन्स विस्तार करना, बढ़ाना, एनलार्जिंग। वैल्यू एडेड मीन्स मूल्यवर्धित, एनहांस्ड। फास्ट इनफ पर्याप्त तेजी से, सफिशिएंटली। ग्रोथ वृद्धि, बढ़त, एक्सपेंशन। एक्सपेक्टेड अपेक्षित या जिसकी उम्मीद की गई हो, एंटिसिपेटेड। स्लो मीन्स धीमा होना, डिसेलरेट। सिग्निफिकेंटली काफी हद तक, कंसिडरेबली। एनर्जी ऊर्जा, पावर। सप्लाई आपूर्ति, प्रोविजन। डिस्ट्रप्शंस बाधाएं, इंटरप्शंस। एजिलिटी मीन्स फुर्ती, फ्लेक्सिबिलिटी। टेस्ट मीन्स परीक्षा लेना, एग्जामिन। मैन्युफैक्चरिंग शेयर यानी कि निर्माण का जो हिस्सा है, मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा हैज रिमेन्ड, वो बना हुआ है, लार्जली मुख्य रूप से, अनचेंज यानी स्थिर बना हुआ है, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ऊपर नीचे नहीं हुआ है। ठीक है, तो विनिर्माण जो है यानी कि निर्माण का जो हिस्सा है लगभग स्थिर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में रिमेन की थर्ड फॉर्म। सजेस्टिंग जो कि संकेत देता है, इंडिया इज नॉट एक्सपेंडिंग, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज नॉट एक्सपेंडिंग, कि भारत जो है वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा, विस्तार नहीं कर रहा है। वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मूल्यवर्धित निर्माण का विस्तार नहीं कर रहा है। फास्ट इनफ मतलब तेजी से, पर्याप्त तेजी से, जो कि दिखाता है कि इंडिकेट करता है, सजेस्ट करता है कि भारत पर्याप्त तेजी से मूल्यवर्धित यानी कि वैल्यू एडेड निर्माण का विस्तार नहीं कर रहा है। विद ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू स्लो, विद ग्रोथ यानी कि ग्रोथ जो है वो अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्लो होगी, सिग्निफिकेंटली यानी कि काफ़ी हद तक धीमी हो जाएगी इन 2026-27 में, यानी कि 2026 से 27 में आर्थिक वृद्धि के काफ़ी धीमी होने की संभावना है। ठीक है, एनर्जी उसको देखते हुए एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, जो एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन है यानी कि जो ऊर्जा आपूर्ति में यानी कि एनर्जी सप्लाई में जो बाधाएं हैं, डिस्ट्रप्शन मतलब रुकावट है, जो बाधाएं हैं। विल टेस्ट, ये बाधाएं क्यों हैं, वो ईरान में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये जो बाधाएं हैं विल टेस्ट, ये टेस्ट करेंगी, परीक्षा लेंगी बोथ द इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की, भारत की अर्थव्यवस्था की परीक्षा लेगी, एंड द गवर्नमेंट्स पॉलिसी एजिलिटी, और गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं यानी कि उनकी पॉलिसी कितनी फुर्तीली हैं। एजिलिटी मतलब फुर्ती। ठीक है, तो उनकी क्या फुर्ती है, कितनी सरकार की जो नीतिगत फुर्ती है, तत्परता है, दोनों की परीक्षा लेगी, कहने का ये मतलब है। विल टेस्ट सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विनिर्माण का हिस्सा लगभग स्थिर बना हुआ है, जो ये दिखाता है कि भारत पर्याप्त तेजी से मूल्यवर्धित विनिर्माण का विस्तार नहीं कर रहा है, यानी कि वैल्यू एडेड निर्माण का विस्तार नहीं कर रहा है। 2026 से 27 में जो आर्थिक वृद्धि है, ग्रोथ है, उसके काफ़ी धीमी होने की संभावना है। इसलिए ऊर्जा आपूर्ति में होने वाली जो रुकावटें हैं, अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतियों से जुड़ी, पॉलिसी से जुड़ी हुई जो फुर्ती है, दोनों की परीक्षा लेगी। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।